हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन अब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने लग गए हैं। वैसे ये जो टॉपिक है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है, वो आपका नाइन्थ क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसी का ही टॉपिक है। तो नाइन्थ क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो है ही है इंपॉर्टेंट, ऐसे मिलते जुलते मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार कराया है। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आइए, इस क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई कीजिए, नहीं समझ आता तभी वीडियो देखना। पहले तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, अगर एक नंबर 34 है तो इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? तो मैं कहूंगा 10 × 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, तो आएगा तो 34 ही ना। तो इसी तरह से अगर मैं कहूं आपको एक नंबर 57 है तो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है? 10 × 5 प्लस 7, 57। और इसी तरह से अगर मैं कहूं एक नंबर एक्स वाई है, 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई, तो पहली बात तो ये 2 डिजिट का नंबर एक्स वाई है, इसका मतलब एक्स इंटू वाई बिल्कुल भी नहीं है, ये तो 2 डिजिट का नंबर है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे? 10 × 10 प्लेस डिजिट एक्स प्लस यूनिट प्लेस डिजिट, तो ये नंबर 10x प्लस वाई है। तो पहली बात ये क्लियर होगी आपको। अब दूसरी बात क्या क्लियर करनी है, मैंने आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बहुत बार कराया है। तो अगर आपको याद हो, जैसे 0.5 के ऊपर बार है तो मतलब 5 बहुत बार रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम। इसकी पी बाय क्यू की फॉर्म की क्या ट्रिक बताई थी कि अगर प्योर है, डेसिमल के बाद सभी रिपीट हो रहे हैं, तो 5 को लिखा और उतने ही 9 लगा दिए क्योंकि 5 के ऊपर ही बार है ना। तो अगर मैं कहूँ 0.53 के ऊपर बार है तो आप 53 लिखोगे और नीचे क्या लिख दोगे? 99। इनके मैंने लॉन्ग मेथड्स भी कराए थे कि कैसे हम इसको एक्स मान के करते हैं। प्योर है, क्यों है ये प्योर? डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल प्योर क्यों है ये वाला? क्योंकि डेसिमल के बाद सभी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। और फिर मैंने आपको एक ट्रिक और भी बताई थी कि कई बार ऐसा होता है डेसिमल के बाद सभी डिजिट्स रिपीट नहीं होते। जैसे अगर मैंने कहा 0.123 और मैंने दे दिया आपको 3 के ऊपर बार, तो इसको कैसे करते थे? ये डेसिमल के बाद सभी डिजिट्स रिपीट नहीं है तो इसकी पी बाय क्यू फॉर्म बनानी है। तो इसकी ट्रिक क्या बताई थी? सबसे पहले डिनोमिनेटर को हैंडल करना है। डिनोमिनेटर में उतने ही नो लगाने हैं जितनों के ऊपर बार है। तो 1 डिजिट के ऊपर बार है तो मैंने 1 नो लगा दिया, और जितनों के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 2 जीरो लगा दी। ठीक है। अब ये नंबर बिना किसी बार के यूं का यूं पूरा का पूरा लिख लिया, और उसमें से क्या माइनस कर दिया? जिनके ऊपर बार नहीं है। ये ट्रिक क्या है, मैंने इसके लॉन्ग मेथड भी कराए हुए हैं, मैं इस पे एक डिटेल लेक्चर बना दूंगा, अभी तो मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। तो 123 माइनस 12, 111 बाय 900, इसकी पी बाय क्यू फॉर्म होगी। आप 3 पे काट सकते हो, 37/300। यहां तक आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। नहीं आया तो फिर आप मेरा डिटेल लेक्चर देख लेना। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है। चलिए, अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन है 0.xy बार, ये मिक्स रेकरिंग है, प्योर नहीं है, डेसिमल के बाद सभी रिपीट नहीं हो रहे, एक्स नहीं हो रहा, वाई हो रहा है। तो इसकी कैसे बनाते हैं? आइए, इसकी कैसे बनाते हैं? पी बाय क्यू फॉर्म, नीचे क्या लिखेंगे? 9 उतने ही लिखेंगे जितनों के ऊपर बार है, तो वाई के ऊपर ही है, सिंगल डिजिट के ऊपर है, और जीरो उतने ही लगाएंगे जितनों के ऊपर बार नहीं है। और फिर पूरा का पूरा नंबर यूं का यूं एक्स वाई माइनस क्या लिखेंगे बेटा? एक्स लिखेंगे। क्यों? वो माइनस करते हैं ना जिनके ऊपर बार नहीं होती। सेम लॉजिक से ये मुझे बताओ क्या होगा फिर? नीचे फिर 90 आएगा इसमें भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4/9। अब यहाँ पे आने के बाद ना बच्चों से एक गड़बड़ होती है, वो इन दोनों में से ना एक्स कॉमन ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये एक्स वाई एक्स इंटू वाई नहीं है, ये तो एक्स वाई 2 डिजिट का नंबर है। इसकी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो 10x प्लस वाई माइनस एक्स, एक्स वाई की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी एक्स वाई 2 डिजिट के नंबर की? 10x प्लस वाई ना, और माइनस एक्स तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था एक अपॉन 90। अब इस वाई एक्स की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी बोलो? 10y प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 90 इज इक्वल टू 4/9। अब मैं इधर कर दूं, अब यहाँ पे 9x प्लस वाई हुआ, और यहाँ क्या हुआ? 9y प्लस एक्स हुआ, और नीचे तो 90 है ही है हमारा।
तो लॉजिकली 90 तो एलसीएम आ गया, ठीक है। 9x प्लस वाई, 9x प्लस वाई प्लस 9y प्लस एक्स, और उधर से 4/9। अब 9x प्लस एक्स 10x, 9y प्लस वाई 10y, 10x प्लस 10y 10 कॉमन, x प्लस वाई अपॉन 90 इज इक्वल टू 4/9। 9 इंटू 10, और 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई क्या बच गया बेटा, 4 बच गया। तो फाइनली यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। यही हमारा आंसर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ऐसे आप डाउट भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। आपके पास मेरा नंबर भी है, आप उस नंबर पे भी डाउट भेज सकते हैं। मैंने कई वीडियोस में वो नंबर दिया हुआ है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।